Assalamualaikum class, myself Fawad Beg, roll number 49. The topic of my presentation is ethical hacking and penetration testing. सबसे पहले हम देखते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। एथिकल हैकिंग को वाइट हैट हैकिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंसेस को टेस्ट करने के लिए उनके कंप्यूटर्स और डिवाइसेस में लीगली ब्रेक इन करते हैं। मलिशियस हैकर्स के मुकाबले में एथिकल हैकर्स के पास सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए परमिशन होती हैं और ये कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। इनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये वल्नरेबिलिटीज़ यानी वीकनेसेस को सिस्टम में फाइंड करते हैं और उनको फिक्स करते हैं, इससे पहले कि रियल अटैकर्स या हैकर्स जो हैं वो वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके हमें नुकसान पहुंचा दें। अब हम देखते हैं कि एथिकल हैकर्स क्या होते हैं। एथिकल हैकर्स इन हाउस सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। फ्रीलांसर्स बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो करते हैं वो भी एथिकल हैकर्स हो सकते हैं, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फर्म्स जो ऑडिट्स के लिए हायर की जाती हैं उनमें भी एथिकल हैकर्स मौजूद होते हैं। इनके पास डीप टेक्निकल नॉलेज होती है, क्रिएटिव होते हैं और इनके पास स्ट्रॉन्ग एथिक्स भी होती है। ज़्यादातर एथिकल हैकर्स के पास सर्टिफाइड एथिकल हैकर और ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जैसे सर्टिफिकेट मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक सिमुलेटेड साइबर अटैक होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या वेब ऐप पर उसकी सिक्योरिटी को इवेल्युएशन करने के लिए। ये एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन और रिपोर्टिंग जैसे फेजेस होते हैं। अब हम इन फेजेस को इन डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का वो है रिकॉनेसेंस। इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कहा जाता है। इसमें हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, पब्लिक डाटा गैदर करते हैं और पोस्ट या सर्विसेज को स्कैन करते हैं। अब रिकॉनेसेंस की टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्टिव रिकॉनेसेंस एंड पैसिव रिकॉनेसेंस। एक्टिव रिकॉनेसेंस में हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं उसमें हम होस्ट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। पैसिव रिकॉनेसेंस में हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो सेकंड फेज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। इसमें टूल्स जैसे कि एनमैप, नेसिस, ओपनवास, इस तरह के टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करने के लिए। और जो तीसरा स्टेप है वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करने के बाद वो है गेनिंग एक्सेस। अब जो हमने वीकनेसेस या वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट किया होता है इनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं और उस सिस्टम की एक्सेस हम गेन करते हैं। इसमें मेटास्प्लॉइट जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज़ किया जाता है। नंबर 4 है वो है मेंटेनिंग एक्सेस। एक बार हमें किसी भी सिस्टम की एक्सेस मिल चुकी है तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम इस एक्सेस को ज़्यादा देर तक मेंटेन करें, ताकि हमें कभी भी ज़रूरत हो तो उस सिस्टम की एक्सेस हमारे पास हो, ताकि हम कुछ भी बाद में परफॉर्म कर सकें। इसमें एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड जैसे थ्रेड्स शामिल होते हैं। उसके बाद क्लियरिंग ट्रैक्स है। अब एक बार हमने एक्सेस ले ली किसी भी सिस्टम की और हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करने थे वो हमने कर लिए, उसके बाद जो एक हैकर होता है वो ट्रैक्स को अपने रिमूव करता है। तो क्योंकि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि एक जो रियल हैकर है वो अपने ट्रैक्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या कर सकता है। जो हमारा 6 स्टेप है वो है रिपोर्टिंग का। इसमें हम डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, मतलब कि जो वल्नरेबिलिटीज़ हमने डिटेक्ट की वो, उनका रिस्क लेवल और उनसे बचा किस तरह जा सकता है, यानी उनके सॉल्यूशंस, वो भी हम इसमें बताते हैं रिपोर्टिंग में। अब कॉमन टूल्स इन एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एनमैप है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, बर्प सूट है वेब वल्नरेबिलिटीज़ टेस्टिंग के लिए, वायरशार्क पैकेट एनालिसिस के लिए, मेटास्प्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन के लिए और जॉन द रिपर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं हम एथिकल हैकिंग की। टेस्ला's बग बाउंटी प्रोग्राम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर और व्हीकल्स में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए रिवार्ड्स देता है। और इसी तरह याहू का 2014 में एक मैसिव डेटा ब्रीच हुआ था जिसमें एथिकल हैकर्स ने
उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद दी थी। सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी वाइट हैट हैकर्स को बुलाया था उनके सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए वाया बग बाउंटी प्रोग्राम। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो सिर्फ डैमेज से बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये कंपनी पर उनके कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। अब लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज हम देख लेते हैं। एथिकल हैकिंग की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। इसमें हम ख्याल रखते हैं कि एक्सप्लिसिट परमिशन ली जाती है जिस भी सिस्टम को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और ये साइबर लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक होनी चाहिए हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, और कभी भी नुकसान या डाटा को लीक नहीं किया जाता एथिकल हैकिंग में। अब इन तीन जो मैंने कंडीशंस देखी हैं, परमिशन, साइबर लॉज और कोई भी हार्म ना पहुंचाया जाए, तो अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता तो एक वेल इंटेंशन हैकर को भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एथिकल हैकिंग ज़रूरी क्यों है, मैटर क्यों करती है एथिकल हैकिंग। जैसे कि साइबर थ्रेट्स दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो एथिकल हैकिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस को के सिस्टम को प्रोएक्टिवली सिक्योर करने में मदद देती है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलने में और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में भी मदद देती है, और अल्टीमेटली ये सेंसिटिव डाटा जो है वो प्रोटेक्ट करती है, जो कि एक लग्जरी नहीं बल्कि अब एक ज़रूरत बन चुका है। कंक्लूजन हमारे इस प्रेजेंटेशन का ये है कि एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्रूशियल डिफेंस मैकेनिज्म है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में, और ये हैकर्स के माइंडसेट को उनके खिलाफ ही यूज़ करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई और उनको फिक्स करते हैं इससे पहले कि जो हैकर्स हैं वो वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करें और एक्सप्लॉइट करके हमें नुकसान पहुंचाएं। तो एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमें सिक्योर बनाती है हमारे सिस्टम्स को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।